हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की वीडियो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ यार लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। यार ये इसका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट लेक्चर होने वाला है। बाकी इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचता है वेक्टर्स का, जो कि है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मैं पूरा जेई का पॉइंट ऑफ व्यू भी बोलूँ तो कमेंट्स में यार ज़रूर बता देना मुझे, ठीक है, कहाँ पे यार कमेंट्स में कि तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। वैसे अगर बात करें, मैंने 2019-20 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी वेक्टर्स की, तो उसमें जितने सारे क्वेश्चंस थे मेरे, उनमें से एक क्वेश्चन आया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। बाकी सब एसटीपी से आए थे। तुम समझ सकते हो यार इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है। ये भले ही बोर्ड्स में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, जेई मेंस के लिए तो यार ये बिल्कुल अमृत है, समझ लो ये टॉपिक यही है सब कुछ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज एवरीथिंग फॉर जेई मेंस बेसिकली, ठीक है, मोस्टली यही है। वैसे तो डॉट और क्रॉस करना आना चाहिए तुम्हें, 3D में भी मैं तुम्हें यही दो चीज़ें बोलूँगा। बट एसटीपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई लाइक दिस टॉपिक, आई लव दिस टॉपिक, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले यार, अगर तुमने स्टार्टिंग हमारे 6 लेक्चर्स नहीं देखे, क्या क्या कराया था, इंट्रोडक्शन कराया था, फिर वापस से इंट्रोडक्शन टाइप से ही कराया था, फिर लेक्चर 3 से डॉट प्रोडक्ट शुरू किया था, 4 में भी डॉट प्रोडक्ट का ही परपेंडिकुलरिटी ये सब था, 5 में क्रॉस प्रोडक्ट कराया, 6 में भी क्रॉस प्रोडक्ट। और अब हम जब सारा वेक्टर्स ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं तो लास्ट टॉपिक बचा था, जो कि क्या है मेरा यार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसा कि 3 ये इम्पोस्टर्स बना रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो शुरू करते हैं यार आज की इस क्लास को। पहली चीज़, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आखिरकार क्या होता है। यहाँ मैंने ट्रिपल वर्ड को ब्लू से कर रखा है, तो ट्रिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था यार। पहला होता था मेरा डॉट और दूसरा होता था मेरा क्रॉस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 2 वेक्टर के बीच में निकालने वाली चीज होती थी, जो कि ए और बी में लेट कर लेता था। फिर इन्हीं का डॉट, इन्हीं का क्रॉस, बट हमेशा 2 वेक्टर्स की बात की जाती थी। ट्रिपल क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। यहाँ पे मैंने ट्रिपल लिखा है, तो इसका मतलब मेरे पास 3 वेक्टर होने चाहिए। पहली बात तो ए बी सी, 3 वेक्टर। क्या क्या बात समझ आ रही थोड़ी सी? 3 वेक्टर हो गए तभी मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूंगा। शॉर्ट में हम इसको एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब मैं हर जगह एसटीपी वर्ड ही यूज करूंगा मोस्टली, ठीक है। तो कभी भी ए बी सी दे रखे होते हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आखिरकार होता क्या है? वो होता है मेरा यार ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल। अगर मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं आता है, तो भी तुम ये निकाल सकते हो। कैसे? ये है मेरा ए डॉट, फिर मैंने ब्रैकेट लगा रखा है बी क्रॉस सी। मुझे एक बात बताओ, बी क्रॉस सी अपने आप में एक नया वेक्टर डी देगा मेरे को डेफिनेटली। क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एक वेक्टर मिलता है। अब फिर मेरा बचा कितना? ए डॉट डी, समझ रहे हो? मतलब मैं इस वेक्टर को, इस बड़े जो भी ये वेक्टर आंसर आएगा उसके साथ डॉट करूंगा। तो इसका प्रोसेस क्या है? पहले इन दोनों को क्रॉस करो, वही थोड़ा बहुत बॉड मास की तरह इसको समझो कि मैंने ब्रैकेट लगा रखा है यहाँ पे। तो इनका पहले एक वेक्टर प्रोडक्ट निकालो, उसको एक वेक्टर के साथ डॉट कर दो, ताकि एक एंड में जो क्वांटिटी आएगी, मुझे बताओ वो क्या आएगी? स्केलर। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस सी जो कि एक वेक्टर है, उसका ए के साथ है स्केलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमेशा मुझे क्या देता है यार? एक स्केलर क्वांटिटी हमेशा, तभी इसका नाम है स्केलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, नाम में ही सब कुछ छिपा है। स्केलर ट्रिपल, 3 वेक्टर्स है मेरे यहाँ पे। स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी, हम इसका ऐसे बोलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको लिखने का एक शानदार तरीका है, वो की क्या है? बॉक्स ए बी सी बोलते हैं। देखो बॉक्स ए बी सी, यहाँ वेक्टर लगा देते हैं यार, ये काफ़ी जरूरी चीज़ थी, ठीक है। तो बॉक्स ए बी सी, या फिर हम अगर मैं सिर्फ ए बी सी लिखूँ, ये सब ऐसे ऑर्डर ये नहीं बनाऊँ, ब्रैकेट क्रॉस डॉट, सीधा लिख दूँ ऐसे बॉक्स ए बी सी, तो इसका मतलब ही होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इट इज अंडरस्टूड। तो हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली, इवन बोर्ड्स में भी, मेंस में तो दबा के दे देते हैं, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो इसका मतलब ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वैसे तो यार अगर मेंस में ऐसा कुछ आया तो वो मेंशन कर देगी कि दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि जीआईएफ तुम्हें पता है होता तो यही है, बट मेंशन फिर भी करते हैं ना जीआईएफ के लिए, क्योंकि ये वैसा सही डब्बा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको निकालने का तरीका देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एसटीपी। तुम बोलोगे क्या जरूरत है, क्या मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक है? क्योंकि अगर मान लो मुझे एक तीनों वेक्टर दे रखे हैं, मान लो ए1 आई कैप, ए2 जे कैप, ए3 के कैप, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप, और c1 आई कैप, c2 जे कैप और c3 के कैप, तो मैं ऑलरेडी क्या नहीं निकाल सकता? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ यार। इनको पहले क्रॉस करो, उसके साथ डॉट करो, बट एक डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है मेरी, ठीक है, जिसमें हम मेरे 2 स्टेप्स बच जाएगी। पहले तो तुम क्योंकि इसमें क्रॉस निकालोगे, जिसमें तुम लिखोगे आई जे के, फिर यहाँ तीनों कंपोनेंट्स, फिर ये करोगे, जरूरत नहीं है इसकी।
कैलकुलेशन डायरेक्ट होती है यार मेरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, हमेशा डायरेक्ट। कभी भी अगर ए दे रखा है, यही सेम जो मैंने बात की, बी भी ए, सी ऐसे में कुछ दे रखे हैं जिसके जिनमें ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C3 C3 C1 C2 C3 ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हैं। तो मेरा A डॉट बी क्रॉस सी का डायरेक्ट आंसर होता है डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कितना सिंपल है, बस लेजिट मैंने सारे कोफिशिएंट्स पेल दिए। ऑफ कोर्स इसमें कोई आई जे और के है ही नहीं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर तो रहेगा ही नहीं। तो कितना सिंपल है यार, ये देखो बस एक बॉक्स लगा दो, आंसर आ गया यार मेरा। ऐसा क्यों हुआ है, एक बार तुम सोच सकते हो, इसको एज ए होमवर्क रखो। आगे मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा यार, तो तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। बट ये यार, ये इसको एज ए होमवर्क एक चैलेंज रखो यार। और अगर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो तो भाई डिस्कॉर्ड है एक हमारा माध्यम, वहाँ @geeky राघव भाई मेरा नाम, ठीक है। तो वहाँ पे तुम जाओ, और अगर तुमसे ये हो पाता है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, अच्छा होमवर्क है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे को डिस्कॉर्ड पे इसका सॉल्यूशन भेजो अगर तुमसे हो पा रहा है। मैं देखना चाहता हूँ तुम में से कितने कर पाएंगे इस चीज़ को प्रूफ कि A डॉट बी क्रॉस सी क्यों ये डिटर्मिनेंट होता है। तुम्हारी हिंट यार वही है कि बी क्रॉस सी तो तुम्हें पता है ये होता था, यहाँ बस आई जे के लग जाता था, ये सिर्फ बी क्रॉस सी, उसके बाद डॉट कर दो। तो करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। यहाँ पे तुम डिस्कॉर्ड पे जा सकते हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यार, 2014 में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यार, ये देखो मजाक हो रहा है। फाइंड A क्रॉस बी क्रॉस A डॉट बी क्रॉस सी इफ A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। तो क्या पहले मैं इन दोनों को क्रॉस करूं फिर इसके साथ डॉट कर दूं? नहीं भाई, करना ही नहीं है यार, दो कौड़ी का क्वेश्चन है ये, दे बताओ यार। डायरेक्ट लिखो यहाँ पे A B C, और ये ऐसे लिखा करो, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट बना दो, A के कॉम्पोनेंट्स लिखो 2 1 3, B के लिखो -1 2 1, C के लिखो 3 1 2, फिर इसको कर दो यार, ये अपना यहाँ पे डब्बा लगा दो, बहुत ही अच्छी बात। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, बस इतना। देखो यही मेरी, इतना सिंपल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ 2, ये बचेगा 2 × 2 4, 1 × 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद -1 यहाँ आ गया, -1 × 2 -2, फिर 1 × 3 -3, फिर आ गया मेरा 3, -1 × -1 -1 -6, तो -1 -6। एट द एंड आंसर कितना आ रहा है? 4 -1 3 × 2 6, फिर -5 × -1 कितना हो गया? +5, फिर ये हो गया -21। ओके, तो 13 - 21 मेरा आ गया यार, 13 नहीं 11 - 21, आई एम वेरी सॉरी, ये आ गया मेरा -10 के बराबर। तो -10 इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बस कितनी सिंपल चीज़ थी। तो ऐसे कितने मर्जी क्वेश्चन आ जाएगी, तुम कर लोगे। तो क्या मेरे को और क्वेश्चन देने की जरूरत है तुम्हें? अपने आप से कोई भी 3 वेक्टर उठाओ यार, कोई भी 3 वेक्टर उठा लो अपने आप से, और उनका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, खुद कर लो। कितना सिंपल है, बस कोफिशिएंट्स पुट करने से। देखो इसलिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन और आ भी नहीं रखा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। यहाँ लगा देते हैं एक स्टार मार्क। एक नहीं यार, ऐसे काम नहीं बनेगा, 2 से भी काम नहीं बनेगा एक्चुअली यार, 3 से। क्यों भाई, ट्रिपल प्रोडक्ट है यार, 3 स्टार लगने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से पहले तुम्हें सारी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से आना चाहिए। मैं इसलिए फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम सीधा जंप मार के इस लेक्चर पे आ रहे हो तो भाई गलती हो रखी है तुमसे। फिर ये, या तो तुम्हें पहले से वेक्टर्स आता है, वेल एंड गुड, देखो इस लेक्चर को। बट मेरे पुराने यार 6 लेक्चर्स काफ़ी ज़रूरी है देखने। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यार, बोर्ड्स तो तुम्हारा डन है ये देखने के बाद। एक्चुअली बोर्ड में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आजकल इतना नहीं आता, तो तुम्हारा बोर्ड्स तो वैसे ही डन है, ठीक है। बट इवन जेई मेंस की अगर मैं बात करूँ तो डन है ऑलमोस्ट, क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जैसा कि मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। जितना मैं अभी करा रहा हूँ इससे सारे क्वेश्चन तुम निपटा सकते हो, कोई मजाक भी नहीं कर रहा मैं। चाहे तो तुम मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जाके देख लो, सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ रखे हैं और कुछ आ नहीं रखा, और सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा है जैसे डेरिवेशंस, वो भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रही वो भी करा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है। और छोड़ के मत जाना यार थोड़ी। एक तो आजकल के तुम बच्चे ऐसे हो गए हो ना यार, एनसीईआरटी से ऊपर तुम कहते हो हमें पढ़ना नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है यार, थोड़ा लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी हम जान चुके हैं, वापस से बोल देता हूं, A डॉट बी क्रॉस सी इज अ स्केलर, इट गिव्स अ स्केलर। रीजन बता चुका हूं तुम्हें, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का डॉट कर दिया, एक स्केलर मिलेगा, ऑफ कोर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A डॉट बी क्रॉस सी, दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है यार, इस पे ये वाला स्टार लगा देते हैं। A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू B डॉट सी क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। अच्छा भाई ये कैसे हो सकता है? तुम बोलोगे यार पर इसमें तो C क्रॉस A हो रहा है, बाद में B के साथ डॉट हो रहा है, A क्रॉस B हो रहा है, बाद में C के साथ डॉट हो रहा है, तो ये कैसे इक्वल है आंसर?
इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी, ठीक है। तो ऑफकोर्स यार वापस से मान लेते हैं कि मेरा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, यही वो 3 वेक्टर है जिसकी अभी बात हो रही थी ए डॉट बी क्रॉस सी में, ठीक है। तो ए हमारा मान लो कि है A1 आई कैप प्लस यहाँ पे A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली तुम समझ गए होगे यार, ये B1 आई कैप, ये हो गया C1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस हमारा हो गया B3 के कैप, और C है हमारा C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये काम आने वाली है चीज़ें हमारे, मान लो यही वेक्टर है विद A1 A2 कुछ ना कुछ होगा हमारा। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जस्ट अभी बताया है कि मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट बी क्रॉस सी, और मैं उसको ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है तुम पता है तुम्हें क्या? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। यहाँ लगा दो 2 डंडे, ठीक है, ये तो मुझे पता है। अब यार ये है डिटर्मिनेंट। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसमें तुम्हें डिटर्मिनेंट की थोड़ी सी नॉलेज आनी चाहिए। क्या होता है यार, अगर कभी भी डिटर्मिनेंट की एक रो और ये दूसरी रो, अगर मैं इनको स्वैप करता हूँ, स्वैप, ठीक है, तो एक माइनस का साइन बाहर आ जाता है, आंसर सेम रहता है। कहने का मेरा मतलब, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, गौर से देखना यार ये पूरी चीज़, मैं इस चीज़ को पूरा का पूरा कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी वैल्यू इसके बराबर भी बिल्कुल होगी अगर मैं B1 B2 B3 को ऊपर ले जाऊँ और रिप्लेस कर दूँ A1 A2 A3 से, पर एक माइनस का साइन आ जाएगा आगे, आ गया, ठीक है। मतलब जो ये आंसर अब मुझे निकाल के देगा ना, उसमें सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। अब यार क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी अभी बता दिया, इवन इफ अगर तुमने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ रखा है, बता तो दिया मैंने तुम्हें, ये चीज़ है ना। अब अगर मैं वापस से एक बात बताऊं, मुझे इसको और इसको फिर से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा एक बार देखते हैं। इसको थोड़ा सा ना मैं जगह बना देता हूँ तुम्हारे लिए यार, यहाँ से देखो, ठीक है। इट इज इक्वल टू मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने, और ये चीज़ हो रखी थी अभी हमारे पास, एक बार वापस से लिख देते हैं यार, B1 B2 B3 था हमारे पास, A1 A2 A3 था, मैंने यही लिखा है, इसको माइनस भी रख देते हैं एक बारी के लिए आगे। सेम चीज़ मैंने अभी के अभी ये और ये टेप रखा है, सेम है। अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं तो क्या इफेक्ट आएगा? वापस से वही रो चेंजिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर मैंने ये किया तो मेरे को एक माइनस साइन वापस से लगाना पड़ेगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, है ना यार। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो मैंने चीज़ लिखी है यहाँ पे, ये प्लस में हो गया क्योंकि ये, और ये तो मेरा था, ये देखो, ये A B C कभी भी क्या होता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, मैं A1 A2 A के कंपोनेंट्स, B के कंपोनेंट्स, फिर C के कंपोनेंट्स, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अगर मैं इसी लॉजिक के हिसाब से ये निकालूं जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये BCA, क्योंकि मुझे बताओ ये मेरा ये होगा ना BCA, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है यार, तो अगर मैं निकालूं B डॉट C क्रॉस A, तो इस लॉजिक से ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ 2 डंडे लगाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा, सबसे पहले B के लिखूंगा, फिर C के लिखूंगा, फिर A के लिखूंगा, ठीक है, कंपोनेंट्स। अब जो ये चीज़ लिखी है और ये चीज़ लिखी है, क्या ये बिल्कुल ही सेम नहीं है? सेम है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है। सिमिलरली अब ये चीज़ तुम खुद प्रूफ करोगे, यहाँ पे होमवर्क लिख दो यार, तुम्हारा होमवर्क ये है, बस रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करके, कि तुम ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये A B C जो कि हमारा किसके बराबर था यार, स्केलर A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A, ये तो हमने प्रूफ कर लिया। इट इज ऑल्सो इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B, ये चीज़ भी तुम्हें प्रूफ करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, वापस से इंटरचेंज करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट ये तुम्हारा होमवर्क है यहाँ पे। इसलिए ये देखो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A इज इक्वल टू C डॉट A क्रॉस B। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसी की जगह, जैसे कि यहाँ देखो, अगर मेरा मुझे पता है A डॉट B क्रॉस C को मैं लिख सकता हूँ बॉक्स ABC, सो मेरा ये चीज़ देखो भाई सेम, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली सेम है, ये बस बॉक्स में लिख रखा है और ये चीज़ मैंने बता दी तुम्हें। तो हमारा A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू बॉक्स BCA इज इक्वल टू बॉक्स CAB, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है तुम्हें, ठीक है, मुझे नहीं, तुम्हें। 4th पॉइंट, ABC बॉक्स इज इक्वल टू माइनस BAC। तुम बोल रहे हो यार अभी तो तुमने बताया सेम होता है, नहीं, BCA सेम होता था, मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर बिगाड़ दिया। ऑर्डर से क्या मतलब है यार, यहाँ पे देखो, याद है यार I क्रॉस J क्या होता था, K,
बट जे क्रॉस आई कैप होता था मेरा -k। ऐसा क्यों? मैं एक सर्कल बनाता था, अगर तुम भूल गए हो तो यार फिर से जाके देखो, अच्छी बात नहीं है ऐसे तो, अगर इतनी जल्दी तुम चीज़ें भूल रहे हो तो। यहाँ मैं लिखता था अपना आई कैप और अपनी एक डायरेक्शन अपने आप से देता था। जैसे मैं मान लेता था क्लॉकवाइज, तुम एंटी भी ले सकते हो बट मैं मान लेता था क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर मैं कहता था आई क्रॉस जे के होता है। अगर मैं अपने आप से बोलूँ के क्रॉस आई वो होता है जे होता है, मैं बोलूँ के क्रॉस जे तो आई, क्योंकि उल्टी साइड में हो रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं इन सबको मिटा दूं और फिर से अपना एक सर्कल बनाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चीज को, गौर से देखिए, ध्यान से देखो यार इस चीज को। यहाँ पे क्योंकि मेरा जो ऑर्डर है ना वो हमेशा ABC है, मतलब फिर से मैं ऐसे बना देता हूँ ABC, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ यार यहाँ पे। तो मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ऑफ ABC इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू CAB। समझ आ रहा है? अगर मैं अपने इस ट्रेंड को जो मेरा क्लॉकवाइज चल रहा है ब्रेक कर देता हूं तो एक माइनस साइन आ जाएगा। मतलब अगर अपने मन से मैं ये कह रहा हूं CBA, अगर मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ CBA कर रहा हूं, या फिर मैं अपने आप से देखो BAC कर रहा हूं, है ना। BAC में मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूं एरोस से अपनी, तो इसलिए आंसर वही है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट एक माइनस का साइन आ जाएगा। मान लो अगर इसका आंसर 10 है तो इसका आंसर -10 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे तुम ये लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ, ऑर्डर ब्रेक कर दो, यहां CAB था तो CBA कर दो, और A में ऑर्डर क्या ब्रेक होगा? माइनस ऑफ ACB, क्योंकि ये भी ऑर्डर ब्रेक हो रहा है मेरा, ठीक है। ऑर्डर मेरा ACB ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्रेक हो रहा था, एक माइनस साइन लग जाता, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कितनी सिंपल चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी मैंने यहाँ पे तुम्हें बातें बताई। तो डन 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 डन, ये पॉइंट्स डन हो गए। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, A डॉट B क्रॉस C या फिर बॉक्स ABC रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलेलोपाइपेड या पैरेलेलोपिपेड with adjacent sides as A, B and C। एक्चुअली इसका मॉड, क्योंकि नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है, और किसी भी चीज़ की वॉल्यूम पॉजिटिव ही तो होती है, वॉल्यूम और एरिया। ये पैरेलेलोपिपेड क्या होता है अभी बात करेंगे इसके बारे में, प्रॉपर डेरिवेशन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी मुझे ढंग से नहीं दे रखी, इतनी प्यार से एनिमेशन से तुम्हें दिखाऊंगा ना जियोजेब्रा से, मजा आ जाएगा तुम्हें जिंदगी के। तो इसको स्किप करो, अभी कराऊंगा, पूरा सेक्शन है इसका। तो सिमिलरली जो ये ब्लू स्टार का दूसरा दे रखा है FABC आर कोप्लेनर, बहुत ज्यादा जरूरी बात लिख दी मैंने यहाँ पे। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इक्वल टू 0, इसका भी एक अलग से सेक्शन है, पूरा क्वेश्चन है अलग से, ठीक है। तो इसको, इन दोनों को तो हम करने वाले हैं, इसी लेक्चर में करेंगे, टेंशन मत लो। फिर सातवां पॉइंट काफी ही ऑब्वियस पॉइंट है, अगर मेरा K टाइम्स A वेक्टर डॉट L टाइम्स B वेक्टर क्रॉस M टाइम्स C, मतलब जो ABC वेक्टर्स थे मेरे, उसमें ये K, L और M, उनमें ऐसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रखी है, तो मैं इस पूरे इसको बाहर उठा के ला सकता हूँ। मतलब एक स्केलर को अलग से रख सकता हूँ, पहले इसको निकालो STP ऑफ ABC, फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों के प्रोडक्ट से, सेम आंसर होगा। ये चीज़ हम डॉट में भी देख चुके हैं, ये चीज़ हम क्रॉस में भी देख चुके हैं, उसके अलग अलग मल्टीप्लिकेशन मतलब वेरिएशंस है ना। 8th पॉइंट बहुत जरूरी है यार, यहाँ पे तो स्टार लगना बनता है, ऑरेंज स्टार लगा देते हैं यार। 8th पॉइंट की भी डेरिवेशन तुम अभी देखोगे, जस्ट अभी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, यानी कि A डॉट A क्रॉस B इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब कि कभी भी मैं कभी बॉक्स बना रहा हूं और जो 3 वेक्टर लिख रहा हूं, 3 में से अगर 2 मेरे सेम है तो आंसर हमेशा 0। अगर तीनों कोप्लेनर है तो भी आंसर 0 होगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि अगर मेरे 2 सेम है, मतलब अगर मैं ये भी बोलूँ ना BBA, ठीक है, ये वाला है, या CCA, मतलब कोई भी 2 बार है तो आंसर अपने आप ही 0 है, सोचना ही नहीं है तुम्हें। ये कैसे हुआ इसकी हम बात करते हैं यार इस पेज पे यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को पहले तो उठा लेते हैं अपना, ये जो हमारा ये था ना यार कि हमारा A होगा A1 A2 A3, मान लेते हैं कि यही 3 मेरे वेक्टर्स हैं, मान लिया यार मैंने, ठीक है, यही 3 मेरे वेक्टर्स हैं। तो एक बात बताओ, वापस से हम अपनी बेसिक्स पे आते हैं कि मेरा A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू कितनी थी? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जितनी बार मैं बोलूँगा तुम्हें उतनी बार याद होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बार बार सेम चीज़ बताना, बट तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। अगर मैं निकालूँ, यहाँ दे रखा था AAB या AAC, कुछ भी हो,
तो टेक्निकली ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग ये हो जाएगा A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। ये क्यों हुआ? पहले तो होमवर्क है, खुद सोचो, कमेंट करो फटाफट। हो गया यार तुमसे? कभी भी किसी डिटर्मिनेंट में अगर तुमने नहीं पढ़ा हो डिटर्मिनेंट, तो मेरी बात सुन लो, कोई भी दो रोज अगर या तो वो सेम हो, जैसे इस केस में सेम है, तो तुम्हें सोचना ही नहीं है हर एलिमेंट सेम हो। ये नहीं कि यहाँ A1 A2 A3 है, यहाँ है A1 A2, यहाँ फिर कुछ और B3 है मान लो, नहीं, तो काम नहीं चलेगा। अगर दो रोज या फिर दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम है तो आंसर 0 है, या फिर अगर ये रो और ये रो एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि तुम्हारे सामने एक चीज बनाता हूं, यहां अगर मैं लिखता हूं 1 2 3, फिर मैं लिखता हूं 2 4 6, और फिर मैं कुछ भी नंबर लिख दूं, जैसे मान लो 7 8 9 लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो तुम देख सकते हो इसका आंसर भी 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 4 2 होता है, 3 इंटू 6 6 होता है। बेसिकली ये इसकी एक 2 से मल्टीप्लाइड है इस रो को पूरा, तो अगर ऐसा सीन हो रहा है तो भी आंसर 0 होता है, ठीक है। और एनीवेज इसमें से मैं 2 को बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ, अगर डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ रखा हो तो मान जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, बस हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो चुकी है। फिर अब बढ़ते हैं यार अपने बहुत बढ़िया टॉपिक्स के ऊपर, जो कि पहला तो मेरा शायद यही है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड, आई गेस। नहीं, पहला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, बताओ यार। अभी तो किया, हमें दे रखा है ABC, मुझे निकालना है A डॉट B क्रॉस C। फर्क इतना है कि 2014 में तुम्हें लिख रखा था A डॉट B क्रॉस C, तो अगर किसी बच्चे को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता भी नहीं हो तो भी वो सॉल्व कर सकता है, क्योंकि B क्रॉस C निकाल लेगा, फिर A के साथ डॉट कर देगा। बट अगर तुमने ये चीज़ नहीं पढ़ रखी है कि बॉक्स ABC क्या होता है, तो दिक्कत हो जाएगी, तुम क्या ही सोचोगे, कैसे निकालोगे। बट अब तुम पढ़ चुके हो तो तुम जानते हो, यहाँ आंसर में लिख भी देना कि ABC इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है, पर बस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्ट लिखना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 2 3 1, फिर यहाँ लिख दो 1 -2 1, यहाँ लिख दो -3 1 2, आई गेस सही नोट कर रहा हूँ ना, 1 -2 1, हाँ ठीक है। अगर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का वैसे तो नहीं आएगा यार, अगर बाई चांस आ गया तो तुम ये सब लिखने से पहले इसको नीचे लिख देना, यही जो क्वेश्चन में लिखा है भाई गिवन चीज लिख दो, थोड़ा आंसर लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो यार, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं नहीं कर रहा यार सॉल्व। ऑफ कोर्स आंसर एक स्केलर ही आने वाला है, ठीक है यार, बस फिर सही है। बढ़ते यार अपने बहुत ही शानदार टॉपिक पे। नहीं, ओहो, अब तो बेस्ट क्वेश्चन आया है, अभी तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड से पहले, इसके बाद होगा। हाँ, मैं काफ़ी तरस रहा हूँ यार ये टॉपिक पढ़ाने के लिए, बट वेट करते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं यार, ये स्टार मार्क क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 2014 13 14 कंपार्टमेंट 16, और ना जाने कितनी बार आया होगा 2010 से पहले भी, और अभी भी तुम्हारा आ सकता है यार, अलग अलग वेरिएशंस करके बार बार आ जाता है कि शो दैट द वेक्टर्स ABC आर कोप्लेनर। ये क्वेश्चन यार बाद में करेंगे, यहाँ पे लिख दो बाद में, क्यों? क्योंकि ये कोप्लेनर शब्द तो मैं तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा, बट ये क्वेश्चन नोट कर लो, डबल स्टार लगा देते हैं ऊपर से, डबल तो नहीं सिंगल लायक है, बट ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं जिस टॉपिक के लिए मैं तरस रहा था, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड। पहले देखते हैं यार पैरेललोपिपेड क्या होता है। पैरेललोग्राम पता है तुम्हें? अगर मैं सिर्फ ABCD की बात करूं तो ये एक पैरेललोग्राम है। क्या मेरे को इसका एरिया पता है? बिल्कुल जी। अगर ये वेक्टर B है, ये C है, तो इसका एरिया B क्रॉस C है, तो इसका मॉड, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब ये पैरेललोपिपेड क्या होता है? तुम बोल रहे हो कि मैंने ये बना रखा है। अगर किसी की विजुअलाइजेशन अच्छी है तो बेसिकली एक पैरेललोग्राम के ऊपर बहुत सारे पैरेललोग्राम टेढ़े वे में, सच दैट इसका ये वाली साइड भी ऐसी है कि एंगल पे है इन दोनों के साथ। तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, तो तुम्हें एक बहुत तगड़ी एनिमेशन दिखाता हूँ यार। एक बार यहाँ देखो गाइस, इससे बढ़िया यार तुम्हें कौन पढ़ाएगा बताओ। ये है मेरा पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो तुम देख सकते हो किस टाइप की शेप है, बेस एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसको ऊपर वाला व्यू देखूं, बिल्कुल ये देखो, ये इसका ऊपर वाला व्यू है। आई गेस तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे, ऐसी सी हो गई होगी। तो ये ऊपर वाली तुम्हें लाइनें दिख रही है, मैं इनको मार्क करता हूँ यार। ये देखो, ये ज़्यादा थिन हो गई है मेरी लाइनें यार, ये और ये, फिर ये और ये मेरा ऊपर वाला फेस है, जैसा कि तुम देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये ऊपर वाला फेस है, और ये जिसमें मेरा ये रेड है, ब्लू है, और ये है, ये मेरा नीचे वाला फेस है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है ऊपर और नीचे वाले फेसेस, इवन सारे ही फेसेस सेम ही होंगे, है ना। सारे फेसेस सेम होंगे क्या? नहीं, जरूरी थोड़ा है।
परफेक्ट थोड़ा ना, सारे जो मेरे वेक्टर्स है ये लेंथ और ये लेंथ सेम थोड़ा है। अब तुम्हें समझ आ रहा है यार ये क्या है, पैरेललोपिपेड क्या होता है? जो मेरी ऊपर की हाइट है वो टेढ़ी हाइट है, देख सकते हो यार, ये देखो ये टेढ़ी हाइट है, देखो ऐसी शेप है। अब शायद तुम्हें ढंग से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर मेरा वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, और ये ब्लू वाला वेक्टर अगर मेरा वेक्टर सी है, तो इस पूरे पैरेललोपिपेड की जो वॉल्यूम होती है वो बड़ी मस्त होती है यार। वो वॉल्यूम कितनी होती है यार मेरी? वो वॉल्यूम होती है मेरी मॉड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि एसटीपी, यानी कि बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए कॉमन ही आएगा, इसका मॉड। तुम बोलोगे मैंने मॉड क्यों लिया? क्योंकि ए डॉट बी क्रॉस सी ऑलरेडी एक स्केलर चीज है, तो वेक्टर तो है नहीं। जैसे जो ये एरिया होता था नीचे, ये तो होता था ए क्रॉस बी का मॉड, इसलिए क्योंकि एक वेक्टर है तो हमें एक स्केलर बनाने के लिए उसका मॉड लेना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होता है। ये तो ऑलरेडी एक मैग्नीट्यूड है, बट हो सकता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया आंसर -10 आ जाए कभी, तो उसका मॉड ले लो, +10 हो जाएगी वॉल्यूम। अब यार ये चीज़ आई कैसे? एक बार फिर से यार अपना बहुत ही बढ़िया सा ये सुंदर सा चित्र देखते यार, ये जो डायग्राम था मेरा, कि यही कैसे आया यार। एक बात, अगर मेरा बी और सी है, और क्योंकि फॉर्मूले में बी क्रॉस सी दे रखा, ए डॉट बी क्रॉस सी, एक बार ढंग से देखते होता क्या है। तो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में 5th में इतनी प्यारी डायग्राम वो दिखाई थी कि अगर मेरा ये एक वेक्टर है ब्लू वाला है ना, ऐसा ही दिखाया था मैंने तुम्हें एक चीज़। तो अगर मैं बी क्रॉस सी निकालूं तो मेरे को ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इनके प्लेन से परपेंडिकुलर हो, जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, और ये है वो मेरा वेक्टर जो ब्लैक कलर का है। तुम्हें समझ आ रहा है यार? ये देखो, ये जो वेक्टर है ये है मेरा, जो देखो ऊपर नीचे हो रहा है मेरा, ऐसे ही कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा बी क्रॉस सी, मुझे नहीं पता कितना है, डिपेंडिंग ऑन वो, ये तो एक रफ डायग्राम है। तो ये है मेरा बी क्रॉस सी वेक्टर। अब ये ग्रीन चीज़ क्या बना रखी है मैंने इसके ऊपर, ये सोच रहे होगे तुम यार भैया ये क्या है? तो ये देखो, अगर मैं बिल्कुल इसको ऐसे लेवल पे रखूं अपनी एक्सिस को, तुम देख सकते हो यार, ये जो ग्रीन लेंथ है ये है मेरी इस पैरेललोपिपेड की नॉर्मल 90 डिग्री वाली हाइट। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यार बढ़ते हैं अपने उसी की तरफ, हमारे अपने ऐप्स गुड नोट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। डेरिवेशन, अगर तुम्हें इसकी डेरिवेशन आ गई ना यार, तो मजाक से हटके तुम जेई एडवांस के वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन भी निपटा सकते हो, अगर तुम्हें इसकी डेरिवेशन ढंग से आ गई, जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अपनी डेरिवेशन को। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बना देते हैं यार, ऑफ कोर्स हमारा ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ना यार, ठीक है। ये देखो, ये हमारा मान लो बी क्रॉस सी, एक ऐसा वेक्टर जो इससे और इससे दोनों से परपेंडिकुलर हो। बहुत ही सही। अब यार तुम्हें एक मेजर चीज क्या आनी चाहिए, ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से। ये जो मेरा वो है फिगर है, एक वॉल्यूम है, कोई भी सॉलिड जिसका एक बेस हो और उसी तरीके से वो चाहे तो टेढ़े में इंक्रीज करे, जैसे इस सॉलिड में यही हो रहा था ना यार, कि ये बेस ऐसा है मेरा और ये टेढ़े में ऐसे देखो, टेढ़े में इंक्रीज कर रहा है, ये ऐसे ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है, बट पैरेललोग्राम्स वही है। तो इसकी वॉल्यूम पता है क्या होगी? बेस इनटू हाइट। ये इन जनरल सॉलिड्स का फॉर्मूला होता है अगर वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं टेक्निकली तुमसे पूछूं कि इसकी तुम यार फिर वॉल्यूम कितनी होगी, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट, ठीक है, इनटू हाइट। अब यार हाइट कैसे निकाले? पहले तो एरिया कैसे निकाले? एरिया तो पता है मेरे को क्या है यार, बी क्रॉस सी, राइट, इसका मॉड, पैरेललोग्राम का एरिया तो यही है, इनटू एच। ये एच कहां से निकालूं? अब ये मेरी एच पता है क्या है, जो मैंने तुम्हें यहां पे लिख के बताया था, It's time to stop. It's time to stop, okay? तो गाइस यार जो ये मैं तुम्हें चीज दिखा रहा था, ये जो ग्रीन वाली चीज पे मैं हाईलाइट कर रहा था, मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम इस एंगल से इसको देखते हैं तो ये एग्जैक्टली मेरे पैरेललोग्राम की बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट की तरह एक्ट करता है। अब यार सवाल ये पैदा होता है कि जो ये ग्रीन है मेरी लाइन, इसकी वैल्यू कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि मेरे को तो उससे मतलब है इस हाइट की, मतलब ये हाइट है कितनी। तो गौर से देखो, यहाँ मैंने एक एंगल बना रखा है, क्या ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ? इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, एंगल तो छोटा ही है। तो अपनी फिगर पे जाते हैं यार, रेगुलर फिगर पे। मैंने तुम्हें ये बोला था कि ग्रीन से वापस से बनाते हैं यार हमारी एक ये हाइट अराउंड मेरी इतनी होगी एग्जैक्टली, ठीक है यार। तो इसको थोड़ा एग्जैक्ट मार्क कर लेते हैं, ये मेरी होगी हाइट।
तो अगर ग्रीन से मैं ये बोलूँ ये है मेरा H, ये से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट को मार्क कर लो यार अपना कुछ दूसरा। मैं कहता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल M, ठीक है, ये है M, ये है A, तो बेसिकली हाइट है मेरी AM। ये कितनी वैल्यू होगी? अगर मेरे को ये थीटा पता हो, अगर मेरे को ये थीटा पहले से पता हो तो क्या मैं निकाल नहीं सकता हाइट? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको ज़रा इस ट्राइंगल को देखो, थोड़ा बहुत वेक्टर्स तो तुम्हें अब आ गया होगा। ये जो लेंथ है मेरी, एक तो पहले आगे की चीज़ों लिखते हैं ABCD, यहाँ पे लिख दो यार EF, फिर यहाँ लिख दो G और यहाँ लिख दो H। तो जो मेरा AH है, अगर मैं बोलूँ AH cos थीटा, तो क्या उसकी वैल्यू मेरी AM नहीं है? ज़रा यहाँ देखो ना इस ट्राइंगल में, अगर ये भी मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है तुम लोगों को, cos थीटा ही है ना यार, हाँ, अगर ये भी मेरे को बताने की ज़रूरत पड़ रही है फिर तो दिक्कत की बात है ना। ये क्यों हो रहा है? 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है यार। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ अपना AM जो मेरा H है। तो बेसिकली मेरी हाइट कितनी है? AH क्या है मेरा? मॉड ऑफ A का मैग्नीट्यूड है ना यार, ये लेंथ है ना। और अगर A वेक्टर तो हमें पता है तो मैग्नीट्यूड भी पता है, तो मॉड A cos थीटा, तो यहाँ पे लगा दो मॉड A cos थीटा। अब यहाँ पे लिख दो इसको, तो ये है मॉड ऑफ B क्रॉस C मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाइड है यार, ये क्रॉस नहीं है बाद वाला, मल्टीप्लाइड बाय, इसको एक्चुअली यही लिख देते हैं ना सीधा, मॉड A cos थीटा। तो हमें अपना वॉल्यूम मिल चुका है, यही मेरी वॉल्यूम होती है। तुम बोलोगे यार वॉल्यूम तो ये आ रही है, बट वॉल्यूम तो मेरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। हाँ, तो यही तो मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आखिरकार ये थीटा है क्या? थीटा है क्या? देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B क्रॉस C वाला वेक्टर। क्योंकि ये जो AH मेरी H है, ग्रीन लाइन है, ये B क्रॉस C के अलोंग है, यानी कि मैं कह सकता हूं थीटा इज द वेक्टर बिटवीन दिस वेक्टर A एंड दिस वेक्टर B क्रॉस C, राइट। और एक बात बताओ यार मेरे को, अगर कभी भी मैं तुमसे ये बोलता हूं A डॉट दिस वेक्टर, मान लेते हैं इसको D मान लेते हैं एक बारी के लिए, वेक्टर D, एक बात बताओ, वेक्टर A डॉट वेक्टर D कितना होता है फॉर्मूले से? मॉड A मॉड D cos थीटा, क्योंकि इनके बीच में थीटा है। अब एक बात बताओ, मॉड A D तो मेरा B क्रॉस C है ना, तो यानी कि B क्रॉस C cos थीटा, और A डॉट D को भी मैं लिख सकता हूं A डॉट B क्रॉस C, विच इज नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, दिस इज योर प्रूफ। काफी बढ़िया प्रूफ था, ठीक है। अब सीधा यार इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। तुमसे यार क्या कहते हैं उसमें जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेरे पास एक वेक्टर है A B C, मुझे दे देंगे यहाँ पे जैसे 2 1 3 लिखा है ना, 3 4 -5 1 -1 2, वहाँ ऐसा कर देते हैं, इनमें हर अलग अलग कंपोनेंट्स में x डाल देंगे, ठीक है, कोई ना कोई वेरिएबल, फिर बोलेंगे कि इसकी वॉल्यूम मुझे पहले से दे रखी है तो x की वैल्यू निकालो। तो तुम जानते हो यार वॉल्यूम क्या होती है मेरी, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको इवैल्यूएट करो, जो भी आंसर x में आएगा उसको इससे कंपेयर कर लो। ये तो मैं मेंस के क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड whose adjacent edges are represented by 2a minus b and 3c। अब देखो गलती क्या होगी बच्चे, जल्दी से देखेंगे, a b c दे रखा है, जल्दी से इनका a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, जल्दी से वॉल्यूम निकालते हैं, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को वो करना है कि 2a जो हो माइनस b हो 3c हो। तो एक आंसर तो यार ये है कि तुम डायरेक्टली 2a निकाल दो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, तो तुम पहले ही 2a निकाल के रख दो, वो हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली तुम पहले ही माइनस b निकाल दो, जो हो जाएगा माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और तुम पहले से 3c निकाल दो, यानी कि 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप। बात समझ आ रही है? अब बस क्या करो यार, तुम डायरेक्टली लिख दो 2 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 4 5 6 माइनस 3 और 9, एंड ये तुम्हारा ऑफकोर्स होमवर्क है, मैं कैलकुलेशन नहीं करके दिखाने वाला यार। इसको सॉल्व करो, तुम्हें अपनी वॉल्यूम मिल जाएगी। इसका मॉड कर देना, अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, मान लो -18 -19, तो उसका मॉड कर दो, ठीक है, वो तुम्हें मिल जाएगा अपना वॉल्यूम। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका डायरेक्टली ये, मैंने तुम्हें क्या बोला था, मेरी वॉल्यूम हमेशा क्या होगी, यहाँ पे भी तुम्हें ये लिखना था कि ये जो वेक्टर्स आया मेरे ये तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे को वॉल्यूम देता है। मेरी वॉल्यूम टेक्निकली कितनी है यार, मेरी 2a डॉट माइनस b को क्रॉस कर दो 3c से, या फिर और तुम इस चीज को क्या लिख सकते हो,
2a, फिर यहाँ -b, फिर 3c का बॉक्स। ठीक है, तो मेरे को ये निकालना था। तो एक चीज़ मैंने तुम्हें अभी बताई थी, प्रॉपर्टीज में बैक करके देखते जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, KALBMC इसलिए दिया था मैंने तुम्हें, जानबूझ के। मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रखी होती है जब, तो ये मैंने इसलिए दिया था क्योंकि तुम अब डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। ज़रा यहाँ देखो, ये जो चीज़ दे रखी थी ना यार, इसको तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो 2, b का कोफिशिएंट है -1, c का कोफिशिएंट है 3, इसको बाहर निकाल लो और फिर डायरेक्ट ABC बॉक्स को कैलकुलेट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो जो तुम जल्दबाजी करने वाले थे ना यार कि तुम इन तीनों का वो निकाल देते वॉल्यूम, इट वाज करेक्ट। उसमें बस तुम्हें 2 × 3 × -1 यानी कि -6 मल्टीप्लाई करना था इस STP के साथ। अगेन अगर टोटल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मॉड ले लो, ये तुम्हें मिल जाएगी अपनी वॉल्यूम। तो इवन दिस इज द करेक्ट आंसर, तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट में से तुम यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ से -1 और यहाँ से 3, तो सेम बात देगा वो भी। ठीक है, तो अब बढ़ते यार अपने अगले टॉपिक पे, या फिर यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना बेसब्र था यार मैं ये क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिपेट पढ़ाने के लिए। कोप्लेनैरिटी तो यार एक नेक्स्ट लेवल टॉपिक है, मतलब बहुत बढ़िया यार, ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत सही चीज़ है। मैंने तुम्हें कहा था ना मेंस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन नहीं आते, कोप्लेनैरिटी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के आते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ साथ कोप्लेनैरिटी के भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। याद रखो आज के टॉपिक का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेक्चर का नाम कोप्लेनैरिटी नहीं है, बट ये उसी के अंदर आता है। ठीक है, मैंने 3 बहुत अच्छी सुंदर बातें लिखी हैं यहाँ पे। पहली, इफ 3 or more vectors can lie in the same plane then they are said to be coplanar. दूसरा, if 4 or more points can lie in the same plane then they are said to be coplanar. तीसरा, if 2 or more lines can lie in the same plane then they are said to be coplanar. In general coplanar का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई भी चीजें हमारी एक प्लेन पे लाई कर सकती है तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर। नहीं समझ आया? चलो देखते हैं। उससे पहले पॉइंट को उठाओ। इफ 3 or more vectors can lie in the same plane then they are said to be coplanar. हम मेजरली आज बात करने वाले हैं 3 वेक्टर्स की कोप्लेनैरिटी के बारे में। ठीक है यार, तो एक बार देखते हैं। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ यार तुम्हारे सामने कि 2 वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ऑलवेज कोप्लेनर कहने का क्या मतलब है? कोई 2 वेक्टर स्पेस में कैसे मर्जी दे रखे हो, मान लो ये एप्पल पेंसिल एक वेक्टर है, ये ऐसे हो रखा है, कैसे मर्जी 2 वेक्टर दे रखे हो, एक ऐसा प्लेन जरूर होगा जो दोनों को लाइक कंटेन करेगा। तुम बोलोगे नहीं, मैं एक काउंटर एग्जांपल दे सकता हूँ, तो ठीक है, दिमाग में सोचो यार अपने, क्या तुम ऐसा कोई प्लेन सोच सकते हो जो दिन में दोनों पास नहीं कर रखे हो? मतलब ऐसा कोई भी प्लेन नहीं बना पाओगे जो दोनों से पास करके जाए, तुम बना ही नहीं सकते। हो सकता है तुमसे बने, बट फिर तुम एक चीज़ भूल जाओगे, जो कि क्या होती है कि वेक्टर्स हमारे फ्री वेक्टर्स होते हैं, वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हें सब कुछ समझ ना आ रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो एक बार ढंग से बात करते हैं यार इसके सारे के बारे में, वापस से जियोजेब्रा की तरफ उसकी हेल्प लेने जाते हैं। तो देखो हम आ चुके हैं हमारी यहाँ पे, इसको ये जो ऐप है ये है जियोजेब्रा। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये हमारा प्लेन है। मैं प्रॉपर 3D विजुअलाइजेशन करवा रहा हूँ तुम्हें यार, क्योंकि सारे बच्चों की ना एनिमेशन इतनी, वो क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती। एंड वेक्टर एंड 3D इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, तो अच्छी नहीं है तो बनाओ। ठीक है, देखो ये है मेरे, ऑफ कोर्स ये हमारी रेड वाली है एक्स एक्सिस, ठीक है, ग्रीन वाली है वाई एक्सिस, और ये जो ब्लू लाइन है ये है जेड एक्सिस, और ये हमारा एक्स वाई प्लेन है जो अलग से हाईलाइट हो रखा है। ये अलग से बन रखा है, मैं इसको हटा भी सकता था, बट तुम्हें समझ आया इसलिए। ठीक है यार, बात करते हैं 2 वेक्टर्स की। तो कुछ वेक्टर बना लेते हैं अपने। ठीक है, मान लो मैं पहला वेक्टर कुछ ऐसा बना रहा हूँ, मान लो मैं दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स यार ये जो बने हुए वेक्टर्स मैंने अभी बनाया ये तो कोप्लेनर है, क्योंकि मैंने ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर बना दिए। अब इन वेक्टर्स को ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा इसको ना, ठहर नहीं जा रहा है, इसको मूव करते हैं। जैसे कि पहला वेक्टर अगर मैं ऐसा बना दूं, पहला वेक्टर अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, दूसरा वेक्टर अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो क्या ये वेक्टर्स कोप्लेनर है? नहीं, ये देखो अलग डायरेक्शन है दोनों की। ऐसा करते हैं यार, पूरा ही अलग बना देते हैं, ताकि ना तुम्हें यार वो ना हो, कन्फ्यूजन सी ना नहीं होनी चाहिए यार। मेरे हिसाब से ना कन्फ्यूजन सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करती है यार मेरी। ठीक है, कन्फ्यूजन तुम्हें कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये है मेरा दूसरा वेक्टर, तुम बोलोगे यार ये देखो, अब इन दोनों वेक्टर्स को देखो, क्या कोई ऐसा प्लेन दिख रहा है जो दोनों को कंटेन कर पाए? नहीं, अभी के लिए तो नहीं दिख रहा, बट हमेशा मैं वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकता हूं
कीपिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द सेम। मैंने पहले लेक्चर में बहुत एम्फोसिस किया था इस चीज़ का, तो इसलिए किया था। तो ऐसा करते हैं यार, अपना इन दोनों को ऐसा करते हैं, इनका जो ये टेल जिसको हम कहते हैं, इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं सच दैट मेरा एक प्लेन ऐसा जरूर बन जाएगा। मतलब इन दोनों को मैं को इनिशियल वेक्टर्स बना देता हूँ, बना सकता हूँ, ऑफ कोर्स बना सकता हूँ, किसी वेक्टर को कहीं भी फेंक सकता हूँ। अगर तुम्हें बात नहीं समझ आ रही हो, एक बार एक रफ डायग्राम तुम्हें बना के दिखाता हूँ। मान लो यार ये मेरा पहला वेक्टर है और मान लो यार ये मेरा दूसरा वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है। बट क्योंकि ये फ्री वेक्टर है तो मैं इसको प्लेन में कहीं भी घुमा सकता हूँ, ऊपर नीचे भी ला सकता हूँ। तो मैं इसको अगर यहाँ पे ले आया अगर, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, इनको कोप्लेनर बना सकता हूँ, क्योंकि बन गए कोप्लेनर। कैसे? वापस से जियोजेब्रा में जाते हैं। आज मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में से समझाने वाला हूँ यार, एक एक चीज डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो प्लीज यार इसको वीडियो को ढंग से देखो। पहले तो इन वेक्टर्स को थोड़ा मैं वैसे बना देता हूँ, ये ज़्यादा ही एक्सट्रीम बना दिए मैंने, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम बना दिए, ठीक है। तो इनको थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं, जैसे कि ये थे हमारे दो वेक्टर्स, ठीक है। इनको ऐसे देखो, इनकी अभी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग है। अब समझ आ रहा होगा तुम्हें, ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल वेक्टर्स है, नहीं। ये देखो पैरेलल वेक्टर्स कहाँ से पैरेलल वेक्टर्स है, नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इंटरसेक्ट क्या, पैरेलल नहीं है मतलब, ठीक है। तो इनको सेम कैसे बनाए यार, गौर से देखो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, वेक्टर को ट्रांसलेट करने वाला हूँ, ट्रांसलेट बाय वेक्टर से। तो यार मैंने इसको पिकअप किया, मैंने इसको पिकअप किया, उसके बाद मैंने इसको पिकअप किया। तो तुम देख रहे हो एक अजीब सा यहाँ पे पॉइंट आ चुका है मेरा कोई। ये किस टाइप का पॉइंट आया है मेरा, बताओ यार, ये तो अजीब सा पॉइंट नहीं आ गया। एक बार इसको बैक करते हैं और दूसरे उससे पिकअप करते हैं। मैंने इसको पिकअप किया, मैंने इसको, और फिर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस किया मैंने, टेक्निकली मैंने क्या बनाया, इस लाइन को भूल जाओ यार, ये ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही होगी। ये जो लाइन है अपने आप बन जाती है इसमें, तो इस लाइन को हम करते हैं यार थोड़ा पतला, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, ये जो मेरा पॉइंट बन गया है ना यार, ये जो देखो बी दिख रहा है तुम्हें और ये सी दिख रहा है तुम्हें, ये एग्जैक्टली इस बी और इस ए, क्या इनके वो नहीं है, पैरेलल टाइप सा ट्रांसलेटेड है। अब देखो अगर मैं एक वेक्टर बनाने की कोशिश करूं यहां से यहां तक, अब इसको मैं एक कलर दे देता हूं ताकि तुम्हें सारी चीजें ढंग से समझ आए यार, अच्छे से समझ आए। मैं चाहता हूं तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट समझ आए। यहां पे देखो ये है, अगर मैं इसका कलर भी दे देता हूं यार, ये देखो येलो। अब इन दोनों जरा एक बार वेक्टर्स को यार तुम बिल्कुल गौर से देखो यार, ये जो मैंने सी जो है सी और बी डैश और ए और बी, क्या ये बिल्कुल सेम वेक्टर्स नहीं है, बस ट्रांसलेटेड है। देखो यही है, बिल्कुल सेम है। देखो ये तो आपस में सब कुछ है सेम, पैरेलल ना, क्योंकि अगर मैं इनको मैच करूं, ये ट्रांसलेटेड वेक्टर्स है। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया, इस कंप्लीट वेक्टर को उठा के यहाँ पे ट्रांसलेट करा दिया ताकि चीज़ें आसान हो जाए, ताकि चीज़ें यार तुम्हारी सारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली है मैंने। अब क्योंकि मेरे पास जो दो वेक्टर है वो कुछ ऐसे आ चुके हैं, यहाँ देखो ज़रा, वो जो दो वेक्टर है वो कुछ ऐसे है। एक तो इसको भी मेरे को कुछ और वेक्टर बना देना चाहिए था, जो ये वेक्टर था ना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं अपना, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा इधर कर देता हूँ, एक ही बात है यार, कहीं भी कर सकते हो। ये जो वेक्टर था CD, चाहे तो वहीं भी रख दो, मैंने बस उसको ट्रांसलेट किया, येलो वाले को। नोटिस करो मेरे ये 3 पॉइंट D, B और C, मेरे दो वेक्टर्स अब कौन से रह गए, हमारे दो वेक्टर्स रह चुके हैं CB' और CD', ठीक है यार। अब अगर मैं एक चाहूं तो इन दोनों से एक प्लेन पास हमेशा जिंदगी में हमेशा करा सकता हूं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, प्रोवाइडेड वो बिल्कुल कोलिनियर ना हो, बट इवन इन दैट केस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर मैं एक प्लेन बनाना चाहूँ जिसमें 1 2 3 पॉइंट्स हो, वाओ बहुत बढ़िया, मजे दिला दिया। अब तो भाई मैंने तुम्हें देखना, तुम बिल्कुल मजे दिला दिए मैंने तुम्हें ये करा के ना। एक चीज नोटिस करो, ये एक ऐसा प्लेन है जिसपे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इस पे लाए करते हैं यार, इस प्लेन पे। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो ये इस पे कंटेन्ड है, देख रहे हो तुम ऊपर वाले, पहले ये वाला नहीं था, ये येलो वाला, मैं इसको मूव करके लिया है, ट्रांसलेट किया, रोटेट नहीं किया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, ठीक है। तो देखो मूव करके मैं वहां पे लिया, सच दैट ये कोप्लेनर बन गए। ये थ्योरी यार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी एनसीईआरटी की उस पर, बट मैं तुम्हें यार नॉलेज देना चाहता था, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद थी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये बताया, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो कोप्लेनैरिटी की बात इसलिए की जाती है हमेशा 3 और मोर वेक्टर्स। अब क्योंकि जो 2 तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, पर 3 नहीं होते हमेशा कोप्लेनर। 3 कब होते हैं कोप्लेनर, सवाल ये है। तो यहाँ पे ये देखो 3 वेक्टर्स, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ये बोलूँ अच्छे से, 3 वेक्टर्स,
ठीक है, कितने यार 3 वेक्टर्स, अगर मैं तुमसे ये कहूं ए बी और सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है ओनली इफ दे आर कोप्लेनर ओनली इफ ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि इनका एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर हो। समझ आया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? यहां घुस गया ना आखिरकार, क्योंकि हम पढ़ ही वही रहे हैं। तुम बोलोगे यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है यार कि 3 मेरे कोप्लेनर सिर्फ तब हो गए जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका 0 होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं एक बारी के लिए। ऐसा करते हैं अपना ये वाला डायग्राम देख लेते हैं ना यार, बिल्कुल सही हो जाएगा ये डायग्राम। अगर मेरा ये जो 2 वेक्टर्स है बी और सी पैरेलल में देखते हैं, अगर जो ये मेरा ए वेक्टर है अगर इसी प्लेन पे होता, यानी कि बेस पैरेललोग्राम में होता, तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता था? देखो ये ऐसा इसलिए होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, वापस से बार बार बोलूंगा ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर विच इज व्हाट, मैं बहुत बार बता चुका हूं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बी एंड सी, प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो मैंने तुम्हें जैसे कि बताया था कि 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो मान लेते हैं कि वो 2 वेक्टर्स हमारे बी और सी है। तो अगर बी और सी, क्योंकि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर देगा जो इनके प्लेन से परपेंडिकुलर है, जो इससे भी परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है, और हर उस वेक्टर से परपेंडिकुलर है जो बी और सी के प्लेन में लाई करता है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है यार? बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, मजाक नहीं कर रहा हूं कोई यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी बातें अच्छे से तुम्हें समझ आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज। ठीक है, अब अगर मेरा जो ए है वो इसी के प्लेन में लाई करे, बी और सी के प्लेन में, ठीक है, अगर मेरा ए यहाँ पे देखते हैं ना, वापस से हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने में क्या जा रहा है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं वैसे जियोजेब्रा में भी तो मैं अच्छे से करा सकता हूँ मैं ये चीज़, बट डायग्राम देखो। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, अगर मेरे पास, इसको ढंग से बनाएंगे, मेरे पास एक वेक्टर है बी जो कि एक बी और सी है, ठीक है, और फिर ए वेक्टर इसी प्लेन पे लाई करता है मेरा, राइट। तो जो ये ए वेक्टर है, ये जो बी है और ये सी है, मान लो ये है वेक्टर बी, मान लो ये वेक्टर सी, और ये है मेरा वेक्टर ए, ये ऊपर नहीं है, इसके प्लेन में। बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर देगा जो इसके पूरे कंप्लीट प्लेन से, मान लो यार ये मेरा एक प्लेन था, ये एक प्लेन था, ठीक है, ये एक प्लेन था, ये वाला जो है, इस पे ये तीनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं एक सरफेस पे। तो ये जो ऊपर वाला मैंने बनाया है ये ऐसा है कि मान लो ये आईपैड है, जो भी सरफेस है उस पर ये मैं एप्पल पेंसिल लगा रहा हूँ, ये मेरा बी क्रॉस सी है। तो बी क्रॉस सी जो ये वाला वेक्टर है, बी क्रॉस सी, क्या ये वेक्टर हर उस वेक्टर से परपेंडिकुलर नहीं है जो इस प्लेन में लाई कर रहा है? यानी कि ये बी से भी परपेंडिकुलर है, सी से भी परपेंडिकुलर है, ए से भी परपेंडिकुलर है, ए से भी परपेंडिकुलर है। कैसे है यहां देखो जरा, अगर नहीं समझ आई हो ये बात तो मैं तुम्हारे सामने जो मैंने तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तुम्हें दिखाई थी ना विजुअलाइजेशन, ये देखो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललेलोपिपेड, वापस से दिखाता हूँ यार जियोजेब्रा की मदद से, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प आता है यार ये चीज़, इसके तो अच्छी तारीफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो ऐप है ये देखो, ये है बी, ये है सी, ये ब्लैक वाला है बी क्रॉस सी। एक बारी के लिए इस ग्रीन लाइन को भूल जाओ, ग्रीन के ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ ब्लैक पे ध्यान दो। अगर जो ये मेरा ए वेक्टर था, या फिर अगर मैं कोई एक अलग इस येलो वाले को भी तुम एक बारी के लिए ऐसा करो, भूल जाओ, ठीक है, एक ऐसे एक काम करते हैं यार, या तो एक दूसरा वेक्टर बना लेते हैं कोई, या फिर इनको हाइड करने का कोई तरीका अगर होता, इनको मैं डार्क बनाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो ये जो है मेरा, ये वाला वेक्टर बी को मैं थोड़ा थिक बना देता हूँ, ठीक है, और ये है मेरा यार मेन वेक्टर सी, इसको भी थिक बना देता हूँ। सिर्फ ये जो मैंने थिक वेक्टर्स बना रखे हैं ना, मोटे मोटे वेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, ब्लू और रेड वाला, पिंक वाला, ये है मेरा बी वेक्टर, ये है मेरा सी वेक्टर। आई गेस तुम्हें अब समझ आ रही होगी चीज़ें। इनके परपेंडिकुलर मेरा कौन सा वेक्टर है, मान लो ये है, ठीक है। अब इसको भी हम थोड़ी इज्जत दे देते हैं यार, इसको हम थोड़ी सी क्या दे देते हैं, इसको इज्जत दे देते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ा के। तो ये जो बड़ी सी मैंने बनाया है, ये ब्लैक वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर, देखो राइट, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत बार बता चुका हूँ तुम्हें। अगर मैं बी और सी से, तो ये है परपेंडिकुलर दोनों, देखो बी से भी परपेंडिकुलर है। फिर अगर मैं इस साइड से देखूँ, यहाँ से अपना अगर हम ये देखते हैं, सी वेक्टर जो आ रहा था, ये थोड़ा ये तो मिक्स मैच हो रहा है, शायद गलत हो गया, देखो, हाँ ठीक है, ये देखो सी से भी हम देखें तो भी 90 डिग्री बना रहा है मेरा, बी के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है ब्लैक वाला वेक्टर। इन जनरल कोई भी दूसरा वेक्टर अगर होता
यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं तुम्हारे सामने, एक वेक्टर बनाते हैं तुम्हारे सामने, एक वेक्टर बनाते हैं तुम्हारे सामने, जिसको हम एक तो ये भी दे देते हैं, क्या बोलते हैं, एक बढ़िया कलर दे देते हैं। पहली बात तो यार इसको, वो कलर हम दे रहे हैं हरा, हरा नहीं दिया था क्योंकि अभी तक दिया था वैसे तो, बट हटा दिया था। और इसकी थिकनेस भी थोड़ी इसको तमीज़ से मोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इनकी प्लेन में लाया करता है, को प्लेनर है इन दो वेक्टर्स के साथ। तो ये जो ब्लैक वेक्टर है तो इस ग्रीन वेक्टर से भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हर उस वेक्टर से। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस ब्लैक वेक्टर का, अगर तो यार मैं इस ब्लैक वेक्टर का इस ग्रीन वेक्टर के साथ इसको ऐसे पे लाते हैं सबसे पहले ताकि तुम्हें समझ आए 90 डिग्री पे, इसको इसके साथ डॉट कर दे तो मेरे को आंसर जीरो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो, और यही चीज हमारी थ्योरी खत्म हो चुकी है। क्या कि क्योंकि मेरा जो ए वेक्टर है बी क्रॉस सी है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट मेरे को जीरो मिलेगा, ठीक है, अगर कोप्लेनर है तो। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर कभी भी तीन वेक्टर्स जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है वो कोप्लेनर है हमेशा, या फिर उनमें से कोई जीरो है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया बात बताई यार यहाँ पे मैंने तुम्हें, तो ये काफ़ी अच्छी थी। सिमिलरली यार सेकंड मेरे पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, ये भी पहले ही पढ़ लेते हैं। ये जो लास्ट है ये तो हम 3D ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया लाइंस वाली बात। इफ 4 or more points can lie in the same plane then they are said to be coplanar। पॉइंट 4 है, वेक्टर 3, ऐसा क्यों? ये देखो यार, एक और बात लिखता हूँ, जैसे लिखा था ना 2 vectors are always coplanar, 3 points are also always coplanar। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती हिल जाए, कुछ भी हो जाए यार, चाहे कोई भी 4 डायमेंशन तुम ले आओ, 3 पॉइंट्स 3 डायमेंशन में ही हमेशा कोप्लेनर होते हैं। इसलिए हम चौथे की बात करते हैं कि चौथा भी उस प्लेन पे लाई कर रहा हूँ। इसका भी मैं तुम्हें यार अच्छे से वो बता देता हूँ, अगर आई गेस तुम्हें समझ ना आया, वापस से जाते हैं अपने प्यारे से यार जियोजेब्रा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम टूल्स में जाते हैं और हम उठाते हैं पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स बना देते हैं कहीं भी। देखो मैंने 1 2 3, अभी के लिए जो तीनों पॉइंट्स है ये मेरे इस एक ही XY प्लेन पे लाई करते हैं, इसको मूव करते हैं। ये देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी भी हाइट पे अगर नीचे भी ले जाऊँ, देखो वैसे तो इसको ऐसे ऊपर ले जाऊँ और इसको भी थोड़ा सा अगर मैं ऊपर यहाँ पे ले आऊँ, अब तुम देख सकते हो ये बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट्स है। ये देखो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई पॉइंट, कोई ऐसा प्लेन होगा जो इनसे पास करेगा, पर ऐसा होगा। देखो इस ओरिएंटेशन में लाऊं, 3 बिल्कुल अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, 3 बिल्कुल अलग पॉइंट्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन हमेशा हो? क्योंकि टेक्निकली जो मैंने तुम्हें बताया उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीज़ हमेशा ट्रू है। क्या ट्रू है? देयर विल बी ऑलवेज अ प्लेन विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर गिवन पॉइंट्स, हमेशा होगा। देख लेते हैं इसका प्रूफ। देखो अगर मैं यहाँ से प्लेन बनाने की कोशिश करूँ, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो 1 2 3, कमाल हो गया। ये देखो आ गया ना यार एक प्लेन ऐसा, आ गया ना यार एक प्लेन ऐसा जो कि तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। ये रहा प्लेन एग्जैक्टली। देखो इसको थोड़ा पतला बना देते हैं यार, हो नहीं रहा मुझसे। ये रहा है एक प्लेन। अब ये पॉइंट्स चाहे तो कैसे भी हो, ये हमेशा कोप्लेनर होगी, कैसे मर्जी हो। चाहे तो तुम, अगर हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो रहा मेरी बात पे, कोई बात नहीं, अब होगा, जरूर होगा। इसको नीचे करो, ये देखो, चाहे इस पॉइंट को मैं कहीं भी उठा के ले आऊं यार, कहीं भी, फिर भी एक ऐसा प्लेन बन रहा है। चाहे मैं इस पॉइंट को उठा के कहीं भी ले आऊं, इधर ले आऊं, फिर भी एक पॉइंट बन रहा है। चाहे मैं इस पॉइंट को उठा के यार कहीं भी ले आऊं, फिर भी एक प्लेन बन रहा है। हमेशा एक प्लेन बनेगा यार, किसी भी कोई भी ओरिएंटेशन, तुम पॉइंट्स को कहीं भी फेंक दो 3 पॉइंट्स में। पर जो चौथा पॉइंट है अगेन, वो मेरा कहीं और हो सकता है। क्योंकि देखो अगर मैं अब अपना कोई चौथा पॉइंट बनाऊं यहाँ पे, ये रहा मेरा पॉइंट को क्रिएट करते हैं, दिस इज द पॉइंट, यस। तो गाइस यार ये जो हमारा चौथा पॉइंट है, ये वाला, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस प्लेन में लाए नहीं कर रहा। और मैं एक भी ऐसा प्लेन नहीं बना सकता जो मेरे इन चारों, 1 2 3 और ये चारों ABCD चारों पॉइंट से पास करे। ऐसा कोई भी प्लेन नहीं हो सकता। हाँ, किसी 3 पॉइंट से पास करे हो सकता है। जैसे कि अगर मैं अब इन 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करूं, प्लेन टू 3 पॉइंट्स में जाके, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर देते हैं यार। ये जो हमारा प्लेन आया ना, हाँ जियोजेब्रा में हम ये भी कर सकते हैं, थैंक्स टू जियोजेब्रा, ठीक है। तो अगर यार मैं इसका एक और कलर चेंज कर देते हैं, सबसे पहले तो हम इस चीज़ का, किसका, इसको हम रेड बना देते हैं, ठीक है यार। अब अगर मैं प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूं, किसी भी 3 पॉइंट्स को इन चारों में से सेलेक्ट करूंगा तो एक प्लेन बन जाएगा, पर चारों पॉइंट्स एक प्लेन पे लाइन नहीं कर सकते। अभी इसका मैं तुम्हें अपने नोट्स में भी बना के दिखाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँ, देखो आ गया, देयर इज अ प्लेन दैट पासेस थ्रू दीज
सी, ये वाला ये देखो है ना, एक गौर से देखो इस चीज़ को, सी डी और बी से पास कर रहा है एक प्लेन। सिमिलरली अगर मैं इस प्लेन का भी अपना, इसको पहले तो मूव करना बंद कर दे, इसका भी कलर मान लो मैं रख देता हूँ यार ग्रीन, ठीक है, इसको रख दिया मैंने ग्रीन, और फिर हम इसको करते हैं यार मूव इसी प्लेन के थ्रू। अब अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट्स ले लूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो यार, ये हमारा प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स में, इस बार अगर मैं ए डी बी, तो एक और ऐसा प्लेन है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है डायग्राम, मैं जानता हूँ यार, और हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा दिमाग चलना थोड़ा सा बंद हो रखा हो तुम्हारा ये देख के, बट आई गेस यार तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ यार। ये थोड़ा अजीब सा डायग्राम बन चुका है, पर ठीक है। अब लगाते हैं अपने नोट्स पे 3 पॉइंट्स, इसलिए बोलते हैं 4 पॉइंट्स, आई मीन फॉर कोप्लेनैरिटी, बिकॉज तुमने देख लिया 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स है तो टेक्निकली क्या वो 2 वेक्टर्स नहीं है? ये देखो पॉइंट अगर मेरे ए बी सी है तो ए बी और ए सी 2 वेक्टर्स है, और 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सिमिलरली हमारी 2 लाइंस, 2 या मोर लाइंस कोप्लेनर हो सकती है। ये बात हम 3D में ज़्यादा करेंगे यार, अभी के लिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मटेरियल नहीं बचेगा 3D में पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बस इसके क्वेश्चन करते हैं। मैंने जैसे कि तुम्हें बताया 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं? जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, मैंडेटरी है, इसका रीजन भी दे दिया। 4 पॉइंट्स अगर करते हो तो, अगर मान लो क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दे रखा है तो क्या करें, वो हम क्वेश्चन में करके देखेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स a is equal to i plus 3j plus k, b is equal to 2i minus j minus k, c is equal to lambda j plus 3k are कोप्लेनर। तो मुझे दे रखा है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, यानी कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो सीधा 0 पुट करते हैं और अपने लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्योंकि मुझे दे रखा है a b c are कोप्लेनर, दैट क्लियरली मीन्स, दैट इम्प्लाइज कि हमारा ए बी सी का बॉक्स या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा डायरेक्टली। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, उसको 0 पुट कर दो। सबसे पहले ए के कंपोनेंट्स लिखो 1 3 1 1 3 1, फिर बी के लिखो 2 -1 1, फिर सी के लिखो यार 2 -1 1, ठीक है। फिर अपने सी के -1 एक्चुअली, ठीक है। सी के कंपोनेंट्स लिखते हैं, सी को मैं लिख सकता हूँ 0 i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3k कैप, यानी कि 0 लैम्डा और 3, तो इसके आगे लगा दो 2 डंडे। इसकी जो आंसर आएगा वो 0 होना चाहिए, तो लैम्डा की इक्वेशन आ जाएगी, लैम्डा मिल जाएगा। करते हैं यार, बहुत सिंपल है। 1 को लो सबसे पहले, -1 × 3 -3 प्लस लैम्डा -3 में कितना आ गया, 2 × 3 6 -0 प्लस आ गया मेरा 1 में 2 × 2 लैम्डा -0, ठीक है। तो कितना आंसर मिल रहा है, एक तो ये 0 के बराबर है सारा, तो ये मेरे को मिल गया लैम्डा -3, फिर ये हो गया -18, फिर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा और 2 लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ 3 लैम्डा, यहाँ ये जाके हो जाएगा 21, लैम्डा की बड़ी प्यारी सी वैल्यू आ रही है, लैम्डा आ गया मेरा 7 के बराबर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि 7j + 3k अगर मेरा सी वेक्टर है तो ये तीनों आपस में कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द 4 पॉइंट्स, मैंने कहा था ना 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कब होते हैं, जब उनका, नहीं बताया था मैंने, अभी बताऊंगा। अगर a है मेरा x -1 1, फिर है b है 4 5 1, c है 3 9 4 और d है -4 4 4, ये मेरे कोप्लेनर है, मुझे दे रखा है, पर फिर x की वैल्यू निकालो जिससे ये कोप्लेनर बन सके, ठीक है। x की वो वैल्यू निकालो जिससे कोप्लेनर बन सके मेरा। तो कैसे बनेगा यार, देखो कभी भी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ना यार, मान लो एक प्लेन पे लाई करते हैं, मान लो वो है a b c d, क्या मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल। तो 4 पॉइंट के 3 वेक्टर बना दो ना यार। कैसे? सबसे पहले ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है पर बात मान लो। फिर ये मेरा एक वेक्टर है, और तुम कह सकते हो AD मेरा एक वेक्टर है। सो AB, AC एंड AD, AC एंड AD आर द 3 वेक्टर्स। अब 3 वेक्टर अगर तुम्हारे पास पड़े हैं तो तुम निकाल तो सकते हो ना यार, तीनों का तुम डॉट प्रोडक्ट मतलब STP 0 कर दो, यानी कि हमारा AB वेक्टर, फिर AC वेक्टर, AD वेक्टर किसी भी ऑर्डर में, और ठीक है किसी भी ऑर्डर में, अगर मैं इनको स्विच भी कर दूं तो माइनस का साइन ही तो आएगा आगे, बट 0 तो 0 होता है, तो ये इट मस्ट बी इक्वल टू 0। बट व्हाट इज AB वेक्टर? सबसे पहले AB वेक्टर की वैल्यू निकालो। कैसे निकली? पॉइंट्स तो पता है। A पॉइंट क्या है मेरा? x, -1, -1। B पॉइंट क्या है मेरा? 4, 5, 1। C पॉइंट क्या है? सॉरी यार, एक्चुअली मेरे को ABCD नहीं लेना चाहता, बट कोई बात नहीं। C पॉइंट है मेरा 3, 9, 4, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी यार। और D पॉइंट है -4, 4, 4, ठीक है। अब ये दे रखा है,
तो तुम अगर देखोगे ए बी वेक्टर होगा 4 माइनस एक्स फिर 5 माइनस 1, ये ऐसे ऐसे करके फिर ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, तो सब में एक्स आएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। बट उससे अच्छा, ताकि उससे कॉम्प्लिकेट ना हो इतना, आई विल सजेस्ट कि तुम किसी दूसरे पॉइंट को पकड़ के 3 वेक्टर्स बना दो। समझ नहीं आया? मैं समझाता हूँ अभी। ये देखो, इन तीनों को पहले तो रब कर देते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट दे रखे एज इट इज, तो किसी भी ऑर्डर में, यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं सी ए वेक्टर, अगर मैं तुमसे बोलूं सी ए वेक्टर, सी बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, क्या बातें समझ आ रही है? सी ए वेक्टर, सी बी वेक्टर और सी डी वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं सी ए, सी बी, सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, तो इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको हटाओ, आंसर उससे भी आ जाता, बट इससे आराम से आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं ये जो ए बी ए सी ए डी निकालता ना, सब में मेरा एक्स आता, आंसर आ जाता, पर एक्स आता, इसमें सिर्फ एक में एक्स आएगा। जैसे कि अगर मैं सी ए वेक्टर निकालूं तो वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सब कुछ पढ़ चुके पहले ही। तो एक्स माइनस थ्री आई कैप, फिर -1 -9 -10 जे कैप, फिर -1 -4 -5 के कैप। सिमिलरली अगर मैं अपना सी बी वेक्टर बोलूँ तो वो होगा मेरा बी माइनस सी, तो कितना होगा 4 -3 आई कैप, 5 -9 -4 जे कैप, 1 -4 -3 के कैप, और फिर मेरा फाइनली सी डी वेक्टर जो लास्ट वेक्टर निकालना था, 4 नंबर में आता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो वो कितना होगा डी माइनस सी, -4 -3 -7 आई कैप, फिर 4 -9 -5 जे कैप, फिर 4 -4 0 के कैप, तो बस -7 -4। यार ऐसा क्वेश्चन लास्ट वाला नहीं था क्या? नहीं, वैल्यूज अलग थी, ठीक है। तो इन 3 वेक्टर्स अगर मेरे को इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करना है तो बस अपना डिटर्मिनेंट बना दो, डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट कर दो। 2 डंडे लगा देते हैं यार, यहाँ पे हम अपने 2 डंडे लगा देते हैं और अपना यहाँ अच्छे से डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, सब कोफिशिएंट्स लिख दो। तो x -3, फिर -10, फिर -5, अगले में 1, -4, -3, अगले में -0 नहीं -7, के की टर्म नहीं है ना यार, याद रखना के की टर्म नहीं है मेरी, ठीक है। देखो 3 नहीं 4 और 4 था, फिर कितना आ गया -7 -5 0, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से x की इक्वेशन लिखी, चलो सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो कितनी आएगी x -3, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कंप्लीट चीज, ये हो रहा है मेरा -4 × 0 यानी कि 0 -15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस 10 हो जाएगा। 10 के बाद कितना यार, ये 10 लिया है मैंने, तो 0 अगेन माइनस प्लस 21 नहीं -21, फिर आ जाएगा मेरा कितना यार, यहाँ से आ जाएगा -5 प्लस नहीं -5, उसके साथ 1 × -5 -5, 7 × 4 -28, ठीक है, मतलब प्लस 28 होता है बट माइनस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस और एक माइनस प्लस भी लगता है, ठीक है। तो ये सब मेरा 0 के बराबर होना चाहिए। देखते क्या वैल्यू आएगी यार x -3 की अपनी। तो ये x मेरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -15x प्लस 45, फिर कितना -210। क्या मैं कुछ पहले ही कॉमन नहीं निकाल सकता? कॉमन निकाल लेते हैं ना यार, ज़्यादा इजी कैलकुलेशन रहेगी। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। मैं पूरी इक्वेशन में से 5 को हटा रहा हूँ, तो सिर्फ बच जाएगा कितना x -3। एक्चुअली तो मैं उससे ज़्यादा को हटा सकता हूँ आई गेस, बट कोई बात नहीं। x -3 यहाँ बचा -3, फिर प्लस 2 टाइम्स 5 को हटा दिया ना मैंने, -21, फिर कितना -1 टाइम्स 5 को हटा दिया, -5 -28 कितना होता है मेरा बताओ, -33। एक्चुअली अब मैं 3 को भी यहाँ से कॉमन हटा सकता हूँ, हटा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो मेरा कितना बचेगा x -3 × -1। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यार, या मैं -3 को हटा देता हूँ या डायरेक्टली कर देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा 3 - x, मैंने सिर्फ 3 को हटाया +3 को, फिर यहाँ से कितना अगर मैं 3 को हटाऊंगा ये बचेगा 7 -7, तो आ गया -14। यहाँ से अगर मैं 3 को हटाऊंगा ये एक्चुअली था मेरा +33, तो बस बचेगा +11, इट इज इक्वल टू 0, विच गिव्स मी x की वैल्यू आ गई कितनी, 0। x 0 आ रहा है मेरा, हाँ 11 + 3 14 -14 0। ओ वाओ, वेरी गुड। यानी कि मेरा ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है यार, ये है 0, -1, -1, ठीक है, समझ आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ x इज 0 फॉर दीज पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। आई गेस तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार हमारे इस वाले क्वेश्चन के। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, यस। सो गाइस अब फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारा ये 1.5 घंटे का अराउंड लेक्चर जाएगा जितने का भी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द बेस्ट थिंग अबाउट वेक्टर्स, ठीक है। ये खत्म होने वाला है कोप्लेनारिटी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ। यूजुअली एग्जाम्स में तुम्हें डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, बट इससे पहले हमारे 2 क्वेश्चन बचे गाइस। कैसे? एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया था, ये रहा, मेरे को जस्ट अभी याद आया, स्टार मार्क वाला। बाद में नहीं अब होगा अब ये,
क्योंकि कोप्लेनरिटी मैंने पढ़ा दी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हम निपटाते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? शो दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आर कोप्लेनर। तो मुझे दे क्या रखा है, मुझे निकालना क्या है, जरा देखते हैं। मुझे ये दे रखा है कि ए प्लस बी, फिर कितना हमारा बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, तीन ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि है आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स जीरो है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज STP ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम सीधा लिख सकते हैं फर्स्ट का डॉट किसके साथ, दूसरे के साथ क्रॉस। तो ये अलग से मान लो मेरे पास D, E और F वेक्टर्स है, ठीक है। तो D डॉट E क्रॉस F, तो D डॉट E क्रॉस यहाँ पे लिख दो C क्रॉस A। क्या बात समझ आ रहा है? ये होना चाहिए जीरो के बराबर। हमें निकालना क्या है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ABC का बॉक्स जीरो के बराबर है। क्या यार तुम्हें गाइस बात समझ आना शुरू हो चुकी है? बहुत सिंपल सी चीज़, ठीक है। इस इक्वेशन के दम पे हम सब कुछ कर सकते हैं। और तुम देख सकते हो यार ये बहुत हैवी बार आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तभी एक स्टार मार्क यहाँ लगा रखा है। जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। सबसे पहले हम इसको एज इट इज रखेंगे, अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी अंदर कैसे, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आता ही है, ये प्लस एक्चुअली सी क्रॉस ए नहीं है। तो बी क्रॉस सी सबसे पहले आ जाएगा बी क्रॉस सी, फिर आ जाएगा बी क्रॉस ए, फिर कितना आ जाएगा सी क्रॉस सी, फिर आ जाएगा प्लस सी क्रॉस ए। क्या बातें समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही है यार, बिल्कुल आ रही है। एक बात, ये तो जीरो हो जाएगा। एनीथिंग, एनी वेक्टर को अगर हम उसी वेक्टर के साथ क्रॉस कर दें, आंसर डायरेक्टली जीरो मिल जाता है। ये बहुत बार बता चुका हूँ, सेम कोलिनियर पैरेलल या सेम वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं तो आंसर जीरो आता है। अब एक बार देखते हैं ये, इनको हम पता है कैसे लिखेंगे। ये देखो, ये प्लस हो रहे हैं ना तीनों चीजें, और ये दो चीजें हैं, डॉट हो रही है, ठीक है। मान लो ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं वापस से। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, ए डॉट यहाँ पे लिख दो यार बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, समझ आ रहा है यार तुम्हें? फिर प्लस बी डॉट, ये देखो मैंने इनको तोड़ दिया, मैंने ए को इसके साथ लिखा, फिर बी को इस पूरी साथ लिखा, ठीक है। समझ रहे हो यार? ये आराम आराम से करना सारी चीजें। बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अब वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। मेरा ए इसके साथ भी डॉट हो रहा है, इसके साथ भी डॉट हो रहा है और इसके साथ भी डॉट हो रहा है, तो अलग अलग से बीच में प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी क्रॉस सी। यार ये इसमें घबराओ मत, ये बेसिकली जो स्टेटमेंट दे रखी है कुछ ऐसी दे रखी है मुझे, ए डॉट एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर। तो तुम्हें पता है ये सब तुम पढ़ चुके हो वैसे भी, ए डॉट बी प्लस सी क्या होता था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये सब डॉट में पढ़ा चुका था, तो घबराओ मत, ये सब हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर कितना प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, समझ आ रहा है? सिमिलरली बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर प्लस बी डॉट टू नहीं यार यहाँ पे है कितना, बी डॉट सी क्रॉस ए, समझ आ रहा है? पेज खत्म ही होने वाला था बस, ठीक है। अब यार ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इनको ना पहले अच्छे उसमें लिखते हैं। कैसे यार? अपने बॉक्स में लिख दो ना, ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं हमेशा लिख सकता हूँ ए बी सी का बॉक्स प्लस ए बी ए का बॉक्स, फिर प्लस सिमिलरली बॉक्स ए सी ए का बॉक्स, फिर प्लस बी बी सी का बॉक्स है। समझ लो यार ये वेक्टर्स ही है मेरे, वैसे ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार कोई दिक्कत नहीं होती। फिर लिख दो यार अपना बी बी ए का बॉक्स और बी सी ए का बॉक्स। तो तुम जानते हो मैंने तुम्हें बताया था प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए बी, कभी भी दो वेक्टर्स हमारे सेम होते हैं बॉक्स के अंदर, आंसर सीधा जीरो आता है। एक और बात यार, मैंने इसका ना ढंग से प्रूफ नहीं बताया था, पर एक चीज़ मिस हो गई थी, मेरे को अभी याद आ रही है। क्या? मैंने ये वाला प्रूफ बताया था कि अगर देखो ये ऐसे है, दो सेम होते हैं तो दो रोज डिटर्मिनेंट की सेम है तो आंसर जीरो आ जाता है ना? मैंने तुम्हें ये बताया था। इसका दूसरा प्रूफ करते हैं। अब हम इतना ज्योमेट्री देख चुके हैं तो जरा एक बात ये बताओ, ए बी क्या है मेरा? ए बी मेरा क्या है? ए को डॉट कर दो ए क्रॉस बी के साथ। ए क्रॉस बी मेरा ऐसा वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी एज वेल।
अगर ये वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये भी एक प्रूफ था यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते यार, ये क्वेश्चन यहाँ पे था ना मेरा, ये रहा, राइट। तो ये जीरो है, ये जीरो है, जिसमें भी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, जीरो कर दो इसको डायरेक्ट, ठीक है। फिर देखो ए 2 बार आ रहा है, जीरो कर दो, बी 2 बार आ रहा है, जीरो कर दो, बी 2 बार आ रहा है, जीरो कर दो। मेरे पास बचा ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए भी ए बी सी है। ये देखो अगेन प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं, यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम क्या लिख सकते हो, इस चीज को डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी, यानी कि 2 टाइम्स ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक चीज तो हम भूल गए, ये जो था मेरा, ये तो जीरो दे रखा था, तो यानी कि ये जीरो है, यानी कि ये जीरो है, यानी कि ये कंप्लीट इक्वेशन जीरो है, यानी कि ये जीरो है, यानी कि ये जीरो है, यानी कि मेरा ए बी सी मेरा जीरो के बराबर है। क्या बात समझ आ रही है यार? ये जो मैंने 14 13 14 कंपार्टमेंट 16 दे रखा है, कई में सीधा ये भी पूछ रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में तो ये दे रखा है कि अगर मेरे ये कोप्लेनर है तो ये कोप्लेनर प्रूफ करो। कईयों में दे रखा है कि प्रूव दैट, ये सिर्फ ये जो बॉक्स है ना, ये मतलब क्या कहते हैं, ये तीनों का बॉक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये। तो तुमने देख लिया ना, मैंने इसको यही प्रूफ कर दिया, और अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, ठीक है। तो ऐसे प्रूव होता है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बिल्कुल अपने लास्ट अल्टीमेट एजन की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और फिर हमारा पूरा वेक्टर्स हो जाएगा बिल्कुल खत्म। तुम्हारी डिमांड पे मैं बनाऊंगा यार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जितने अगर मेरे को कमेंट देखेगी उस हिसाब से बनाऊंगा कि तुम्हें उसकी कितनी जरूरत है। एक लेक्चर में उसको निपटा देंगे, 1 घंटे के एक लेक्चर में, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार अपने इस बिल्कुल खूबसूरत से लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। तो करते हैं गाइस अपना लास्ट क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है यार इसमें मेरे को, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, सी इज इक्वल टू C1i प्लस C2j प्लस C3 के कैप। अच्छा 3 वेक्टर दे दिए, बहुत सही। अगर मेरा C1 पहला पार्ट, 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो अभी सबसे पहले हम करते हैं यार अपने पहले पार्ट को, ठीक है। पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको सर्कल लगाते हैं ना यार, हुआ थोड़ा है बता, ठीक है। तो इसको हाईलाइटर करते हैं, एक्चुअली सर्कल भी, ठीक है। करते हैं यार अपना पहला पार्ट। सबसे पहले क्या दे रखा है यार इसमें मेरे को, C1 मेरा 1 है, अगर C2 मेरा 2 है अगर, क्योंकि देखो A वेक्टर कंप्लीटली दे रखा है, B वेक्टर भी दे रखा है, C सिर्फ ऐसा है जिसमें 3 कंपोनेंट्स के बारे में हमें नहीं पता। अगर मेरे को C1 C2 दे रखा है, फाइंड C3 विच मेक्स A B C कोप्लेनर। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट की तरफ ही बढ़ते हैं अपने। मुझे अपना ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पे लिख दो। मुझे अपना बी वेक्टर दे रखा है आई प्लस 0j प्लस 0k, मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ ताकि STP अच्छे से बन पाए हमारा। और मुझे इस केस में अपना सी वेक्टर दे रखा है C1i, यानी कि C1 मेरे को 1 दे रखा है, तो 1i प्लस 2j प्लस C3 मेरे को नहीं पता C3 के, ये है मेरा मिसिंग टर्म यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में यार, मुझे ऐसा दे रखा है कि ऐसा C3 बनाओ कि मेरा ABC कोप्लेनर हो। तो अगर मेरा ABC आर, इफ ABC आर कोप्लेनर, तो इट इम्प्लाइज व्हाट, कि A डॉट B क्रॉस C मेरा 0 के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। तो यानी कि इसका वो डिटर्मिनेंट बना दो, 1 1 1 1 0 0 1 2 और C3, और फिर इसको हम कर देते हैं यार अपना 0 के बराबर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसको बैक करो, पैराबोला क्यों बन गया। तो सॉल्व करते हैं यार इसको। तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, बी तो आई कैप है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ लिखो 1, फिर सबसे पहले कितना आ जाएगा 1, उसके बाद 0 इंटू C3 यानी कि 0, माइनस 0 इंटू 2 यानी कि 0, तो 1 तो हट गया, माइनस 1 टाइम्स, ये देखो प्लस माइनस प्लस, हम ये लगाते हैं ना ऐसे, समझ रहे हो ना, साइंस तो पता है ना डिटर्मिनेंट के। इसके बाद माइनस 1 इंटू C3 माइनस 0, फिर उसके बाद कितना यार प्लस 1 टाइम्स 1 इंटू 2 2, माइनस 0 इंटू 1 0, हर बार तो 0 आ रहा है, ये मेरा 0 के बराबर है, यानी कि ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस C3, और ये हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच क्लियरली गिव्स C3 इज इक्वल टू 2। तो मेरा जो पहला पार्ट है वो तो हो गया डन, बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं अपना दूसरा पार्ट, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इससे अलग क्वेश्चन है। तो एक बारी के लिए मैं क्या करता हूँ यार, इसी क्वेश्चन को वापस से और इस कंप्लीट को ऐसे ऐसे करके हम उठा लेते हैं यार, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, अलग से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा मज़ेदार है, पर दूसरा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहला हम कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ यार हम बढ़ते हैं, ठीक है।
दूसरे में बी पार्ट में हम देखते हैं मुझे क्या क्या दे रखा है, ठीक है। इफ C2 इज इक्वल टू -1 एंड C3 इज इक्वल टू 1, तो हमारा सी वेक्टर तो चेंज हो चुका है, पहले तो इसको मिटाते हैं। मेरा सी वेक्टर क्या बन चुका है, सी वेक्टर था C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। तो C1 तो मुझे नहीं दे रखा, तो लिख दो C1 i कैप। C2 दे रखा है -1 यानी कि माइनस जे कैप। C3 दे रखा है 1 यानी कि प्लस के कैप। तो इस बार हमारा ये वेक्टर है, लास्ट टाइम हमारा ये वेक्टर था जिसमें C3 नहीं गिवन था, ठीक है, बस ये चेंज हुआ। उसके बाद अगर ये दे रखे शो दैट फॉर नो वैल्यू, भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फॉर नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक ABC कोप्लेनर। जैसे यहां पे मेरे को निकालनी थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ C3 विच मेक्स दीज कोप्लेनर, तो 2 निकल गया था। बट इस क्वेश्चन में एक कमाल होगा, एक भी वैल्यू C1 की नहीं आएगी जिससे कोप्लेनर बने। कैसे, जरा इसको सॉल्व करते हैं ढंग से, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन भी देखने वाले हैं हम, ठीक है यार। तो यहाँ पे देखते हैं यार, हमारा जो कोप्लेनैरिटी के लिए क्लियरली हम जानते हैं कि इसको हमें 0 पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ए की जगह लिख दो यार डिटर्मिनेंट में 1 1 1, बी की जगह अगेन 1 0 0, सी की जगह लिख दो कितना C1 -1 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ये, यहाँ पे लिख दो मेरा ये, बहुत सही। इसको करते हैं यार हम अपना सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर होना चाहिए मीन। तो 1 × 0 × 0 -0, तो हट गया पहले टर्म 1 0 -0, फिर -1 कितना आ जाएगा 1 -0। सोच रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, -1 1 × 1 -0 × C1, ठीक है। उसके बाद +1 1 टाइम्स में 1 × -1 यानी कि -1, फिर C1 × 0 यानी कि -0 = 0। यार C1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं आई। अब देखते हैं एक बार अपना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो 0 है, तो ये तो हट गया। ये बचा मेरा -1, और ये कितना बचा यार, एक्चुअली ये आई गेस यहाँ पे एक मिस्टेक किया मैंने, C2 -1 है। देखते हैं। अब यार ये देखो कमाल की बात, इसलिए ऐसी चीज दे रखी थी मुझे। ये कितना आ रहा है मेरा -1, ये आ रहा है -1। लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, बट यार लेफ्ट हैंड साइड तो -2 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, बट मेरा ये तो 0 बनना था। यानी कि अगर मैं अपने C1 को कुछ भी रखूं, बट अगर मेरे C2 C3 कुछ ऐसे हैं -1 और 1, तो कुछ भी C1 को रख दूं, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा -2 के बराबर है। इसकी वैल्यू पे तो फर्क ही नहीं पड़ता यार मेरा C1 क्या हो, क्योंकि वो तो कहीं आ ही नहीं रहा है। रीजन क्या, क्योंकि जब भी देखो, जैसे मैं पहले में आया तो मैं दिस इंटू दिस माइनस दिस, दूसरे में जैसे आया तो दिस इंटू दिस माइनस 0 × C1 हो गया, तो C1 हट गया चाहे कुछ भी हो। सिमिलरली जब मैं इस तीसरे पे आया तो दिस इंटू दिस माइनस 0 × C1, तो C1 हट गया था। तो तुम देख सकते हो ये है -2, इसलिए क्वेश्चन में लिखा था शो दैट नो वैल्यू ऑफ C1 कैन मेक ABC कोप्लेनर। तो चाहे मर्जी मैं C1 को कुछ भी रखूं, 0 रखूं, कुछ भी रखूं, कभी भी ये हमेशा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो -2 के बराबर ही आने वाला है, नो मैटर व्हाट। यार इससे क्या मैं एक चीज ये नहीं कह सकता, बड़ी कमाल की चीज है, पर ये क्या कि मेरा वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड कहता है ना कि अगर मेरा ABC उसके 3 एजेस के बराबर है, ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम हमेशा मतलब 2 आएगा, चाहे मैं C1 को कुछ भी कर दूं। तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मान लो कि मेरे 2 वेक्टर्स फिक्स्ड है, ये A है और ये B है, और फिर ये जो ऐसा C वेक्टर है जिसका ये वाला कंपोनेंट C1 चेंज होते जा रहा है बार बार, बट उसकी वजह से मेरी वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। हाउ इज दिस थिंग पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। कैसे, एक बार ध्यान दो, हमने 9th-10th में एक बात पढ़ी थी, बड़ी खूबसूरत सी बात थी। अगर ये एक पैरेललोग्राम है और फिर ये भी एक पैरेललोग्राम है, बड़े प्यार से देखना इस चीज को, ठीक है, इन दोनों का, इसका और इसका एरिया सेम है, क्योंकि बेस और हाइट सेम है। हमने ये थ्योरम भी पढ़ा था क्लास 9th के अंदर कि एरियाज ऑफ एनी 2-3 इनफाइनाइट पैरेललोग्राम्स इज द सेम if they are between the same parallel lines and their base is the same। समझ आ रहा है, उनका हाइट बेस सेम हो। ट्राइंगल में भी सेम है, चाहे ये ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल, जैसे सॉरी अगर मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है या फिर ये ट्राइंगल है या ऐसे करके ट्राइंगल है हमारे पास, सबका एरिया सेम होगा। तो इस केस में भी जो वॉल्यूम होगी वो इससे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो हमारी मान लो बेस में ये दोनों वेक्टर्स हैं, C1 कुछ भी हो, जो हमारा एंगल बनेगा ना, बेसिकली सॉरी हमारी
जो हमारी हाइट बनेगी ना यहाँ पे देखो पैरेललोपिपेड पे, ये देखो बड़ी गजब की चीज़ है। हो सकता है ये ऐसे जा रहा हो इस केस में मेरा, फिर भी ये देखो ऐसे बन रहा हो, और ये A1 जो है ना हो सकता है ये इसकी जगह इधर जा रहा हो, हाइट मेरी सेम है। तो ये बहुत कमाल की बात है यार, ये इस क्वेश्चन में ऐसा ये हमेशा हो रहा है चाहे कुछ भी हो। अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके तुमसे क्या पूछा जा सकता था, अगर मान लो कि यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा देखो क्या आंसर आ रहा है, कैसे -2 आया, एक बार इसको देखते हैं इस पार्ट को। ये क्योंकि -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, तो हमने 1 टाइम लिया। अगर ये भी 1 होता, अगर मेरा ये कहते हैं C2 भी +1 होता, C3 भी +1, तो ये भी 1 आ जाता, ये भी 1 आ जाता। उस केस में हमारा आंसर 1 + 1 0 हो जाता। फिर ये लिखा होता शो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ C द 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। इसमें तो नेवर है ना, नो वैल्यू कैन मेक, ऑलवेज कोप्लेनर हो जाता उस केस में, ठीक है। तो C1 की वैल्यू पे यार डिपेंड ही नहीं करता इस पर्टिकुलर प्यारे से क्वेश्चन में, क्योंकि C1 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। कितनी गजब की बात है यार, ये कितनी ज़्यादा गजब की बात है। इसका एक बार यार तुम विजुअल अगर देखोगे ना, बहुत सही लगेगा जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना। अगर हो सकता तो मैं तुम्हें जियोजेब्रा में वो चीज़ करके दिखा देता, मतलब तीनों वेक्टर्स को लिख देता, उनका क्या कहते हैं पैरेललोग्राम मैं तुम्हें बना के दिखा देता, अगर वो चेंज होता अच्छे से, अगर एनिमेशन। बट तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जैसे कि मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा सा 2D एग्जाम्पल लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना ही था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्लीट वेक्टर्स तुम्हारा खत्म हो चुका है। काफ़ी लंबा लेक्चर गया है ये, बट आई गेस यार अगर तुमने अब तक ये देखा है, अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, प्लीज़ यार प्लीज़ एक कमेंट कर लेना मेरे लिए कि हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करना यार, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट्स में बता दो, डिसलाइक कर दो, कुछ भी कर दो, कि क्या क्या कमी है, कमी ज़रूर बताना यार, ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दो। कुछ मैं इंप्रूव कर सकूँ कुछ चीज़ें, तो वो ज़रूर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बताना। अगर तुम यहाँ तक आ चुकी हो तो प्लीज़, तुम्हें अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने सिर्फ 5, ज़्यादा नहीं यार, 5 दोस्त स्कूल के या कहीं के भी जो तुम्हारी क्लास में उसके हैं, ठीक है, उनको ये शेयर करो, उनको भी ये पूरी चीज़ समझ आ जाएगी। अगर तुम्हें भी आ गई है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। मिलते हैं यार तुमसे अगले चैप्टर में, जो कि होने वाला है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बाय बाय।